सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 5 के सेकंड पार्ट पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी पर सीजन 5 पर 3 डेडिकेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आज ये दूसरी वीडियो है जिसमें आज हम एपिसोड 5, 6, 7 एंड 8 पर बात करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 जिसमें एपिसोड 1, 2, 3 एंड 4 की एक्सप्लेनेशन है वो अगर नहीं देखा है तो आप वो पहले देख ले, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को पहले देख लें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आप बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं, जो अब काउंटेस का खून पीने के चलते वैम्पायर बन चुकी थी। वो जब हॉस्पिटल में जाती है तो उसे काफी अजीब फील हो रहा था, इसीलिए वो हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में पड़ा हुआ काफी सारा खून पी जाती है और अब उसे ठीक लग रहा था। फिर वो उस बच्चे को, जिसे मीजल नाम की बीमारी थी, उसे भी ठीक करने के लिए अपना खून पिला देती है। और जैसे ही उसे खून मिलता है, उस बच्चे का पूरा शरीर इम्यून हो जाता है और वो भी एक वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। और वो ऐसा ठीक हो गया था कि जैसे उसे कुछ पहले हुआ ही नहीं था। दूसरी तरफ आयरिस अब जिंदा तो थी, पर उसे किसी के ताज़ा खून की जरूरत थी। वो थोड़ी देर के लिए स्टोर्ड खून पीती है और उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। अब उसे जल्दी से जल्दी ताज़ा खून चाहिए था। अगले दिन हम उस वैम्पायर बच्चे को देखते हैं, जो अपने ही माँ बाप को जान से मार देता है और उन दोनों का खून पीकर उसके स्कूल में चला जाता है। यानी गाइस, इसके बाद बहुत कुछ होने वाला था और मेरे हिसाब से तो एलेक्स ने इस बच्चे को वैम्पायर बनाकर काफी बड़ी गलती कर दी थी। उसके स्कूल में हैलोवीन कॉस्ट्यूम डे था, तो वो पहले ही एक लड़की को अपने तरह वैम्पायर बना देता है एंड सून पूरे स्कूल के बच्चे वैम्पायर में तब्दील हो जाते हैं, जो अपने टीचर्स का एंड एक दूसरे का खून पीने लगते हैं। ये इतना बड़ा मैसेकर हो जाता है कि कमांडोज की पूरी टीम स्कूल में बुलाई जाती है, क्योंकि ऑफिशियल्स को लगता है कि स्कूल में कोई टेररिस्ट घुस गया हो। पुलिस सभी बच्चों को बाहर ले आती है, बट उन्हें कोई भी आतंकवादी नहीं मिलता और ये सारे बच्चे अब वैम्पायर्स बन चुके थे। तो आप लोग सोच सकते हो कि अब ये सारे बच्चे शहर में क्या गुल खिलाएंगे। सभी बच्चे झूठ बोलते हैं कि उन्होंने एक आदमी को देखा था जिसने ये सब किया, पर पुलिस को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जिसका सीनियर उससे नाराज था क्योंकि उसने अभी तक केस के सिलसिले में कुछ भी सबूत नहीं ढूंढे थे, तो उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। यानी कि अब जॉन पुलिस नहीं था। यहाँ होटल कॉर्टेज में एक न्यू कपल रहने आता है, जो इस होटल के सर्विस से काफी ज्यादा दुखी था। वो आयरिस को काफी बुरा ट्रीट करते हैं और उसे कॉल करके भी बार बार परेशान करते हैं। वो फोन करके कुछ खाना ऑर्डर करते हैं जो होटल में नहीं था। आयरिस एंड लीज उस टाइप का दूसरा खाना वहां पर उस रूम में लेके जाते हैं और ये खाना उन्हें पसंद नहीं आता। आयरिस अब गुस्से में थी और उसे ताज़ा खून भी चाहिए था, इसीलिए वो इस कपल को जान से मार देती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि लीज पहले एक आदमी था और वो एक औरत कैसे बना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा, इसीलिए मैं ये सब आपको नहीं बताऊंगा। बट गाइज, ये आप जान लो कि लीज जब आदमी था तब उसका एक बेटा था, जिसे हम अगले कुछ एपिसोड्स में देख पाएंगे। बाकी सारी बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन रूम नंबर 64 में जॉन की नींद खुलती है, तो उसके साथ सैली सोई हुई थी और ये देखकर जॉन काफी अजीब महसूस करता है। तो सैली बोलती है, कल तुम ही जॉब जाने के बाद उसके पास आए थे और उसने काफी पीने के बाद सैली को अपने कमरे में लाया और दोनों भी इंटीमेट हुए। ये सुनकर जॉन को काफी गिल्ट महसूस होता है। एट द एंड ऑफ द एपिसोड एलेक्स होटल में फिर से होल्डन से मिलती है एंड काउंटेस एलेक्स को कहती है कि तुम यही रुक जाओ और तुम्हें कभी भी खून की कमी महसूस नहीं होगी। एलेक्स कहती है वो यहाँ पर तो रुक जाएगी, पर जॉन भी यही रहता है। उसने अगर इसे देख लिया तो वो क्या सोचेगा। तो काउंटेस बोलती है कि तुम जॉन की चिंता करना अब छोड़ दो। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम काउंटेस को देखते हैं, जो पास्ट में AHS सीजन 1 का जो हॉन्टेड हाउस था उसमें जाती है। वहाँ जो डॉक्टर था वो काउंटेस की डिलीवरी करता है, क्योंकि उस समय काउंटेस प्रेग्नेंट थी और वो किसका बच्चा था ये हमें आगे पता चलेगा। काउंटेस को उस समय एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होता है जो काफी भयानक दिखता था। अगेन प्रेजेंट में जॉन को आधी रात को होल्डन दिखता है, जो उसे नींद से उठाकर उसके सोने की जगह पर ले जाता है, पर तभी उसे कोई बेहोश कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ ट्रिस्टन काउंटेस के बिना अकेला हो चुका था, क्योंकि काउंटेस को विल की प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसीलिए वो उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। इसलिए ट्रिस्टन लीज के साथ टाइम बिताता है और इन्हें एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाता है।
यहाँ जॉन को होल्डन की सोने की जगह पता चल गई थी, इसीलिए एलेक्स ने ही उसे बेहोश किया था। और बाद में एलेक्स लीज की मदद से वो स्लीपिंग बेड्स जिसमें होल्डन के साथ बाकी बच्चे सोए हुए थे उन्हें उस जगह से हटवा देती है। जब अगली सुबह जॉन उस जगह जाता है तो उसे कोई भी बेड्स नहीं मिलते, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका दिमागी संतुलन और भी बिगड़ चुका है। दोपहर में नोवन रमोना को लेकर होटल में आता है और रमोना का प्लान था कि वो पहले काउंटेस का जो एबनॉर्मल बच्चा है उसे मार देगी और बाद में वो काउंटेस को मार देगी। तब तक नोवन शुरुआत में मरी हुई 2 स्वीडिश लड़कियों की आत्मा से बातें कर रहा था। रमोना काउंटेस के बच्चे को मारने जाती है, पर वो भी था तो वैम्पायर का ही बच्चा, तो वो रमोना पे हमला कर देता है, बट लीज एंड आइरिस उसे बाहर ले आती है और उसके चलते रमोना बच जाती है। अगले दिन फिर से एक बेरहम मर्डर केस सामने आता है। जॉन अब पुलिस नहीं था, पर फिर भी उसका दोस्त उसे क्राइम सीन पर आने देता है क्योंकि जॉन को इस केस का काफी अनुभव था। पर उसका दोस्त उसे थोड़ी ही देर में क्राइम सीन देखने के बाद उसे वहां से जाने बोलता है। अब जॉन अकेला पड़ चुका था और वो नशे में होटल में बैठा हुआ था, तो उसे जेम्स मार्च की आत्मा दिखती है। वो पागल होकर उस पे हमला कर देता है और दीवार से जाके टकराता है। अब जॉन के साथ असल में ये सब क्या हो रहा था, इसका राज बहुत जल्द ही खुलने वाला है और इस राज को सुनकर आप लोग भी शॉक में आ जाओगे। जॉन के शरीर पर भी हम खून देख पाते हैं। वो होटल में अब नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो अपने घर वापस आ जाता है। और वैसे भी एलेक्स होटल में रहती थी, तो उनकी दूरी भी इसके चलते बरकरार थी। वो जब घर आता है तो स्कारलेट काफी दुखी थी क्योंकि उसे अकेला छोड़कर एलेक्स एज वेल एज जॉन वहां से चले गए थे। तभी होटल से ही काउंटेस का जो बच्चा था वो जॉन के पीछे पीछे उसके घर आ जाता है, इसीलिए जॉन उस पे गोली चलाता है, पर वो क्रिएचर वाला बच्चा वहां से भाग जाता है। पर स्कारलेट डर जाती है एंड पुलिस बुला लेती है। जॉन का दोस्त स्कारलेट को अपने घर ले जाता है। एट द एंड ऑफ द एपिसोड लिज एंड ट्रिस्टन जो है वो काउंटेस को बोलते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो लिज का कहना था कि तुम ट्रिस्टन को छोड़ दो, पर काउंटेस को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो ट्रिस्टन का गला काट देती है, ये बोलकर कि जो मेरा नहीं हो सका वो किसी का भी नहीं होगा। लीज ये देखकर काफी रोती है। इसी के साथ एपिसोड 6 यहाँ पर एंड होता है, जिसमें एक्शन बहुत ज्यादा था। अब आने वाले एपिसोड्स में काफी पत्ते खुलने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग देखते रहे। एपिसोड 7 की शुरुआत में होटल कॉर्टेज में रिनोवेशन के काम के वक्त एक सीक्रेट कॉरिडोर मिलता है जिसपे एक वॉल लगाकर उसे छुपाया गया था और उसके पीछे एक स्टील जिसे कट करके ओपन किया जाता है। और जैसे ही 2 लोग उस कट किए हुए स्टील के अंदर जाते हैं, अंदर 2 वैम्पायर्स थे जो इन दोनों मजदूरों को मारकर उनका खून पी जाते हैं। अब गाइस, ये खून के पैसे वैम्पायर्स 1 सेंचुरी से उस कॉरिडोर में फंसे हुए थे और उन्हें वहां किसने फंसाया और वो दोनों असल में कौन थे, ये हमें वीडियो में आगे क्लियर होगा। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है क्योंकि उसकी दिमागी हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। उसकी पुलिस जॉब भी अभी चली गई थी। उसके दोस्त के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। उसकी बेटी उससे डर रही थी और उसके वाइफ के साथ डिवोर्स भी होने वाला था और वो डिस्टर्ब तब से हुआ था जब से वो इन केसेस पर काम कर रहा था। अगेन कहानी होटल में फोकस होती है जहाँ काउंटेस एंड आइरिस भी उस सीक्रेट कॉरिडोर को देखते हैं एंड उसे देखकर काउंटेस को कुछ याद आता है और वो थोड़ा सा खुश होती है और इमोशनल भी। और तब तक जो 2 खून के प्यासे लोग वहां से निकले थे वो होटल के कुछ और गेस्ट को भी मार देते हैं और उनका भी खून वो पी लेते हैं। और फिर हमें असल में ये दोनों कौन है एंड काउंटेस भी वैम्पायर कैसे बनी, इसका राज दिखाया जाता है। पास्ट में इन दोनों का नाम था रूडोल्फ एंड नताशा और ये दोनों असल में पति पत्नी थे। 1925 में रूडोल्फ एक जाना माना एक्टर था और एक फिल्म के शूट के वक्त काउंटेस उसे मिली थी, तो रूडोल्फ ने एक लेटर देके काउंटेस को अपने घर पर रात में बुलाया और काउंटेस को लगा था कि रूडोल्फ अपनी पत्नी नताशा से अलग हो रहा है तो वो उससे शादी कर लेगी, बट रूडोल्फ को कुछ और ही करना था। जैसे ही रात को काउंटेस उसके घर जाती है, ये दोनों किस करते हैं, तभी नताशा वहां आती है और काउंटेस डर के वहां से जाने लगती है, पर रूडोल्फ एंड नताशा उसे लेके डांस करते हैं और फिर तीनों भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब काउंटेस काफी खुश थी। एक दिन वो एक पार्टी के लिए होटल कॉर्टेज आती है तो उसे पता चलता है कि रूडोल्फ वैलेंटिनो मर चुका है, जिसे सुनकर वो बहुत रोती है और होटल से कूदकर सुसाइड करने लगती है। बट उस समय का होटल का मालिक जेम्स मार्च उसे बचा लेता है और काउंटेस इम्प्रेस होकर उससे शादी कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि रूडोल्फ अब मर चुका है। अब आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो रूडोल्फ की शक्ल ट्रिस्टन से काफी मिलती थी, बट इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं था। रूडोल्फ के मौत को 1 साल हो जाता है तो काउंटेस रूडोल्फ के कब्र पर जाती है
तो उसे वहां पर असली रुडोल्फ एंड नताशा दिखते हैं, जो बोलते हैं कि उन्होंने ये फेक डेथ लोगों के सामने लाई और जो मरा था वो रुडोल्फ का एक हमशक्ल था जो उसके फिल्म के लिए स्टंट्स करता था। अब रुडोल्फ उस समय वैम्पायर कैसे बना इसकी कहानी काउंटेस को बोलता है। जब वो अलग अलग देश शुरुआत में घूम रहा था तब ट्रेन में उसे एक आदमी मिला जिसने उससे इंटीमेट होके अपना खून उसे पिलाया और उस खून को पीते ही रुडोल्फ इमॉर्टल यानी कि अमर हो गया और वैम्पायर में तब्दील हो गया। फिर उसने उसका खून नताशा को पिलाया जिसके चलते नताशा भी अब वैम्पायर बन चुकी थी और अब खून पीने की बारी थी काउंटेस की। और ऐसे रुडोल्फ का खून पीकर 1926 में काउंटेस अमर बनी थी यानी कि वैम्पायर बनी थी और वो लगभग 90 साल से आज तक 2015-16 तक सुंदर और अच्छी दिखती थी। अब प्रेजेंट में उसके साथ जिन लोगों ने संबंध बनाए थे जैसे नोवन, रमोना, ये लोग भी अमर हो चुके थे, पर उन्हें 2-3 तरीके से मारा जा सकता था। एक गला काटकर, दूसरा स्टेक छाती में घुसाकर और तीसरा सर में गोली मारने के चलते। अब काउंटेस ने शादी तो जेम्स के साथ की थी पर वो रुडोल्फ एंड नताशा के साथ रहती थी। ये जानकर पास्ट में ही एक बार जेम्स ने, जब वो जिंदा था, उसने रुडोल्फ एंड नताशा दोनों को भी गुंडों से पिटवाकर उन्हें बेहोश करके होटल कोर्टेस के कॉरिडोर में एक कमरे में बंद किया और बाहर एक स्टील लगाकर उसके आगे दीवार बनवा दी और वो भी सिर्फ एक रात में। जब रुडोल्फ एंड नताशा को होश आया तो वो कैद हो चुके थे और अमर होने के कारण वो वहीं पर लगभग 1 सेंचुरी यानी कि 90 से 95 साल तक वहां पर ही कैद रहे। पर जैसे ही इस दीवार को तोड़ा गया, खून के पैसे एंड गुस्से में होने के कारण इन दोनों ने कुछ लोगों को मार दिया और उनका खून पी लिया और फिर उसके बाद वो दोनों होटल से निकल गए। दूसरी तरफ प्रेजेंट में ही हम जॉन को देखते हैं जो एक हेल्थ सेंटर में जाता है क्योंकि उस सेंटर में पुलिस को उस किलर का साथ देने वाली एक बच्ची मिली थी और जॉन पुलिस में अब ना होने के बावजूद भी इलीगली गार्ड को मारकर उस लड़की से मिलता है और पूछता है कि वो किलर कौन है जिसने इतने लोगों को बुरी तरीके से मारा, जिसके चलते इसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो चुकी थी। तो वो लड़की जॉन को बोलती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। और जैसे ही जॉन उसे बाहर निकालता है वो लड़की उसे बोलती है कि हमें होटल में जाना होगा, बट जॉन उसकी बात नहीं मानता और वो लड़की जिसे किलर कौन है ये पता था वो उससे बिना बताए ही ट्रक के सामने आकर सुसाइड कर लेती है एंड जॉन को फिर से पता नहीं चलता कि किलर कौन है जबकि वो उसके इतने करीब पहुंच चुका था। इसी के साथ एपिसोड 7 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में उस लड़की के मरने का दुख जॉन को हो रहा था बट वो वहां से भाग जाता है बिकॉज उसने ही इस बच्ची को हॉस्पिटल से भगाया था। पर जॉन को उसने ये बोल दिया था कि किलर होटल कोर्टेज में रहता है। तो जॉन होटल आके लीज से पूछता है पर लीज उसे कुछ नहीं बताती। बट तभी घोस्ट सैली वहां पर आती है जो उसे अब एक भयानक सच्चाई बताने वाली थी। और गाइज, आप लोगों को यहाँ पर बड़ा राज पता चलने वाला है। सैली जॉन को रूम नंबर 64 में ले जाती है जहाँ वो पहले रुका हुआ था। उसी रूम के पीछे एक सीक्रेट डोर था जिसमें प्रिजर्व किए हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। पहला हाथ था शार्लॉट स्टील का जो 1926 में मरा था एंड उसे होटल के क्रिएटर जेम्स ने मारा था और उसका हाथ रूम नंबर 64 के सीक्रेट डोर के पीछे रखा हुआ था। एज यू नो कि रूम नंबर 64 जेम्स का ऑफिस हुआ करता था। दूसरे थे टीथ और ये दांत कई सारे किसानों के थे और उसके बाद के सारे पार्ट्स प्रेजेंट पीरियड के थे जो अभी के किलर ने वहां रखे हुए थे। वो था एक ब्रेन, फिर एक बंदे की आंख और जीभ जिसे भी आपने शुरुआत के एपिसोड्स में देखा था, और फिर 2 हार्ट्स थे 2 भाइयों के। और ये सारी डेड बॉडीज जॉन को मिली थी और वो इन्हीं केसेस पर काम कर रहा था। तो वो सैली को पूछता है कि रूम नंबर 64 में तो वो खुद रहता था, तो ये किलर उसके मौजूद होते हुए भी उसके कमरे में आकर ये सारी चीजें कैसे रख कर गया और उसके पास चाबी कहाँ से आई। तो सैली बोलती है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। जी हाँ गाइस, जिन केसेस पर जॉन डिटेक्टिव बनकर काम कर रहा था, असल में उन सारे विक्टिम्स को खुद जॉन ने ही मारा था। बट ये सारी बातें उसे याद नहीं थी। वो ये सुनकर काफी शॉक में था और फिर उसे सारा पास्ट पता चलता है। वो तुरंत अपने डिटेक्टिव दोस्त के पास जाता है और उसे बोलता है कि सारे मर्डर्स उसने किए हैं। पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम होटल कोर्टेज में सिर्फ 3 हफ्ते पहले रहने गए थे एंड ये मर्डर्स 5 सालों से हो रहे हैं। तो जॉन बोलता है वो उस होटल में 5 साल पहले भी गया था, यानी 2010 में जब ये मर्डर्स हुए थे। तो एक रात थक हार कर जॉन होटल में शराब पीने गया जहां उसकी मुलाकात सैली से हुई थी और उसके बाद जेम्स से। तो डिटेक्टिव बोलता है कि सैली एंड जेम्स दोनों भी मर चुके हैं।
जेम्स ने सुसाइड की थी एंड सैली को होटल के ऊपर के फ्लोर से किसी ने धक्का दिया था। तो जॉन बोलता है कि वो उनकी आत्माएं थी जिनसे वो मिला था। जब वो पहली बार जेम्स से मिला तो उसने अपने शब्दों से इतने अच्छे से जॉन को काबू में किया कि उसे भी पता नहीं चला, और उसने जॉन को एक ड्रिंक भी दी और फिर जॉन ने वो ड्रिंक काफी सारी पी ली। फिर डे बाय डे हर रोज जॉन एंड जेम्स मिलने लगे और वो काफी अच्छे दोस्त भी हो चुके थे। जॉन जिसे दो जिंदगी जीने लगा था, एक नॉर्मल लाइफ और दूसरी लाइफ होटल कॉर्टेज में जेम्स के साथ। तब जेम्स जो पेशे से पास्ट में एक सीरियल किलर था, उसने एक गेम खेला। उसने काउंटेस से कहकर जॉन के बेटे होल्डन को किडनैप करवा दिया, जिसके कारण जॉन की पूरी फैमिली डिप्रेस हो गई एंड इसी डिप्रेशन का फायदा जेम्स ने उठाया। वो अपने सीरियल किलिंग के काम को आगे बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने जॉन को बोला कि एक आदमी है जो बच्चों को किडनैप करके उन्हें मॉलेस्ट करता है, तो शायद तुम्हारे बेटे को भी उसी ने किडनैप किया होगा। ये सुनते ही जॉन उस किडनैपर को मार देता है एंड उसका ब्रेन निकालकर जॉन रूम नंबर 64 में ले आता है और पहला मर्डर उसने किया। ये करते ही उसे बहुत गिल्टी फील होता है, इसीलिए उसने अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की, पर जेम्स ने उसे बचा लिया। और फिर उसकी गिल्ट हटाने के लिए सैली आई, जिसके साथ वो हर रात को इंटीमेट होता था, और बाद में जेम्स के कहने पर ही उसने उस कपल को भी मारा और उसकी आंखें और जीभ निकाल दी। फिर उसने एक ऑफिस में जाकर कई लोगों को मारा और उनकी जीभ पर कील ठोककर टेबल में अटका दी, और उसका साथ उस लड़की ने दिया था जिसने सुसाइड कर ली थी। फिर जॉन ने 2 ट्विंस के हार्ट्स भी निकाले और यहाँ पर जॉन की 2 अलग आइडेंटिटीज बन चुकी थी। और फिर ये सब करने के बाद जॉन खुद ही अपने गुनाहों के केसेस को हैंडल करता था ताकि उस पर कोई शक ना करे। ये सब कुछ सुनकर भी जॉन के डिटेक्टिव दोस्त को उस पर यकीन नहीं होता और फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हारी बीवी काफी डिस्टर्ब है तुम्हें लेकर, और हम काफी समय से एक साथ हैं और शायद वो दोनों सो भी चुके थे। ये सुनकर जॉन को गुस्सा आता है और वो एक चाकू लेके अपने ही दोस्त को जान से मार देता है। फिर से आगे की भी हमें कहानी दिखाई जाती है कि मर्डर्स के बाद जॉन उन बॉडीज के पार्ट्स को फूड बैग में डालकर रूम नंबर 64 में लेकर आता था और वो जेम्स के साथ मिलकर उन्हें प्रिजर्व करता था। और एक तरीके से बोला जाए तो जॉन ने जेम्स का किलर बिजनेस उसी की आत्मा की मदद से टेक ओवर कर लिया था। अब गाइज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जेम्स मार्च के बारे में बताना चाहता हूँ। असल में जेम्स मार्च का जो कैरेक्टर है वो एक रियल लाइफ सीरियल किलर से इंस्पायर्ड है, जिस किलर का नाम था हेनरी होवर्ड होम्स। एंड ये एक रियलिटी टच सीजन 5 में हमें दिखाया गया है। इसी के साथ एपिसोड 8 यहाँ पर एंड होता है और ये वीडियो भी। अब गाइज हमें जॉन का इतना बड़ा राज पता चला है, तो आने वाले 4 एपिसोड्स में तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं AHS सीजन 5 पर 3 डेडिकेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो ये थी आज की दूसरी डेडिकेटेड वीडियो जो थी एपिसोड 5, 6, 7 एंड 8 पर, और थर्ड वीडियो होगी 9, 10, 11 एंड 12 एपिसोड्स पर, जिसमें हम सारे थ्योरीज के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा प्यार दें ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँ। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।